डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये आपात प्रावधान राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के रूप में हैं, लेकिन संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है। अतः ये संकटकालीन शक्तियाँ कहने भर के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, वस्तुतः ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ हैं। जैसा कि आपने अध्ययन किया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी आपातकालीन शक्तियाँ। तो आज जो हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं, ये जो शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां, इनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इसके संदर्भ में प्रोफेसर के.वी. राव का कहना है, संविधान का कोई और अनुच्छेद या भाग उतना बदनाम नहीं जितना कि यह है। इन अनुच्छेदों में बहुत बड़ी शक्ति निहित है, जिसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। संविधान के ये आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रपति की ये संकटकालीन शक्तियाँ अभी हाल ही के वर्षों में बहुत अधिक संशोधन परिवर्तन के विषय रहे हैं। 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया, लेकिन 1975 में घोषित आपातकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना नितांत स्वाभाविक था। 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में ऐसी परिवर्तन करने के लिए वचनबद्ध थी, जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जा सके। अतः 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई और इस संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है। आज हम मुख्यतः 3 प्रकार के जो शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत जो आपातकालीन प्रावधान है, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। और इसमें आज हम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम आपातकालीन शक्तियां हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, उसमें 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस उद्देश्य से परिवर्तन किए गए कि उनका दुरुपयोग न किया जा सके। अब इस संबंध में व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। पहले ये प्रावधान नहीं था मंत्रिमंडल का, यानी अब ये जरूरी है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण
और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित है। उसमें जब राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल लिखित रूप में मौखिक नहीं लिखित रूप में परामर्श दे तभी राष्ट्रपति इस आपातकाल को घोषित कर सकता है। दूसरा प्रावधान है, इस प्रकार का आपातकाल अब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। जैसा कि 1975 में जो आपातकाल आंतरिक अशांति के नाम पर लागू किया गया था, अब वो नहीं हो सकता। वो उसी स्थिति में जब सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, भारी आक्रमण हो तभी हो सकता है। तृतीय, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक हो गई और लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा प्रावधान है, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। यानी आपातकाल को जारी रखने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है और आपातकाल को समाप्त करने के लिए लोकसभा के साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकेगा। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किए गए 38वें संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है, जिसमें व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अंतर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस प्रकार अब राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकालीन घोषणा को न्याय योग्य बना दिया गया है, अर्थात अब आपातकालीन घोषणा को संबंधित न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव क्या हैं? उपयुक्त घोषणा के संवैधानिक प्रभाव ये होंगे, इस घोषणा के लागू रहने के समय 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 7 स्वतंत्रताओं में 6ठी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। यानी नागरिकों को जो प्रदत्त 6 स्वतंत्रता हैं वो स्थगित हो जाएंगी और राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि यदि आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लागू किया गया है तब तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो कानून निर्मित किए जाएंगे उन कानून के साथ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वह कानून आपात स्थिति की घोषणा के कारण बनाए गए हैं। आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात ऐसे कानून तत्काल ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा संवैधानिक प्रभाव होगा, पहले में तो 6 स्वतंत्रता स्थगित हो जाएंगी। दूसरे में मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है, अर्थात संकट काल में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के इस अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। तीसरा संवैधानिक प्रभाव है, संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अर्थात राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यदि राज्य में कोई कानून संघीय कानून के विरोधी हो तो वे विरोध की सीमा तक अमान्य होंगे। राज्य सूची के संबंध में संघ द्वारा निर्मित ये कानून उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। चौथा संवैधानिक प्रभाव है, संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति मिल जाएगी कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सके कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। पांचवा प्रावधान है प्रभाव है,
राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संघ और राज्य के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई भी उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित रहेंगे, परंतु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। छठवां संवैधानिक प्रभाव क्या होगा? संविधान के 43वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में ही लागू नहीं होगी जिस राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा लागू की गई है, अब तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी उस सीमा तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि के किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट हो। व्यवहार में इस अनुच्छेद 352 का कितनी बार प्रयोग हुआ है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। यह कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कितनी बार संकट काल की घोषणा की गई है। प्रथम बार 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय और 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति में तथा जून 1975 में 2 बार तो बाह्य आक्रमण और 1 बार आंतरिक अशांति की स्थिति में। 2 बार बाह्य आक्रमण 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण और 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय और जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन की घोषणा की गई है। 26 अक्टूबर 1962 को नेफा तथा लद्दाख क्षेत्र में नेफा जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो असम और ये नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश है उसको नेफा कहा जाता था। 1962 में नेफा तथा लद्दाख क्षेत्र में चीन के आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने संकटकाल की घोषणा की। राष्ट्रपति ने अपनी उद्घोषणा में कहा कि भारी आक्रमण के कारण संकटकाल की स्थिति विद्यमान है। 8 नवंबर 1962 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 और 22 को स्थगित कर दिया गया और इसी दिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने के अधिकार को भी स्थगित कर दिया गया और 14 नवंबर 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1962 को ही भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश भी जारी किया गया। भारत प्रतिरक्षा नियम, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा नियम, भारत प्रतिरक्षा संपत्ति अर्जन और अधिकरण नियम आदि भी इसी अधिनियम के आधार पर बनाए गए। 1962 में जारी की गई ये संकटकालीन घोषणा 1968 तक जारी रही। इसी प्रकार दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दूसरी बार संकट की घोषणा की गई। आपातकाल घोषणा 26 जून 1975। 1971 में घोषित आपातकाल तो लागू था ही, इसके साथ ही जून 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही एक नवीन आपातकाल की घोषणा की गई। 1971 में आपातकाल भारी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण घोषित किया गया था। 1975 का आपातकाल आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के नाम पर घोषित किया गया। 1975 के इस आपातकाल में आपातकालीन प्रावधानों को जितनी अधिक सीमा तक लागू किया गया उसके पूर्व ये प्रावधान कभी भी इतनी सीमा तक लागू नहीं किए गए थे। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अनुच्छेद 14, 21 और 22 के अंतर्गत न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को आपात स्थिति की अवधि तक स्थगित किया जाता है। यह आज्ञा जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होगी। 1962 और 1971 में घोषित आपातकाल तो औचित्यपूर्ण था, लेकिन 1975 में घोषित आपातकाल के संबंध में यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि इसका एकमात्र उद्देश्य तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा अपने आप को सत्ता में केंद्रित बनाए रखना ही था। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव आपात की घोषणा के प्रश्न पर केंद्रित थे और जनता ने स्पष्ट रूप से आपात की घोषणा को अस्वीकार कर दिया।
अतः जून 1975 में घोषित आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त कर दिया गया और 1971 से जारी आपातकाल 22 मार्च 1977 को नई सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जिसे युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जिसे लागू किया जाता है, उसका अब तक तीन बार प्रयोग हुआ है, 1962, 1971 और 1975 में। यह हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।